एमपी के नीमच जिले में इस बार नगरीय निकाय चुनाव में संपत्ति कर का मुद्दा हावी होता दिख रहा है, क्योंकि 2 साल से यथावत गाइडलाइन है, लेकिन इस बार अप्रैल माह के बाद रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। यहाँ 20% संपत्ति कर बढ़ाने की गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया है। नगरपालिका 2021 से 2022 के लिए संपत्ति कर बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कर योग्य भवन भूमि का संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर नियम लागू कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए जो कर निर्धारण होगा वो कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ोतरी के आधार पर होगा। 2 साल से जिले में कलेक्टर गाइडलाइन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में संपत्ति का बाजार मूल्य तो वही रहेगा। नगरपालिका संपत्ति पर लगने वाला टैक्स 2% बढ़ा सकती है। वर्तमान में नगरपालिका बाजार मूल्य पर 6% संपत्ति कर वसूल रही है। सरकार ने नए प्रावधान में इसे 10% तक करने की छूट दी है। देश में कांग्रेस की सरकार रही है, आम जनता के लिए कहीं ना कहीं रियायत या रिलीफ देने का काम करा है। जब मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे तो उन्होंने 20% गाइडलाइन कम करी थी, ताकि आम आदमी पे कोई अतिरिक्त भार नहीं हो और अपना घर का सपना साकार हो। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में जो एक तरफ तो पेट्रोल डीजल की महंगाई, दूसरी तरफ गैस की महंगाई, तीसरी खाद्य पदार्थों की जो महंगाई चरम सीमा पे जो आम जनता त्रस्त है, और ऐसे समय में गाइडलाइन को 20 से 30% अप्रैल माह में जो बढ़ा के करना, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। कि गाइडलाइन बढ़ने वाली है तो उसके पीछे के क्या होता है कि अगर एक वर्ग कोई देने में सक्षम है अगर, तो ये भाव पूरे भारत देश के और भारत देश के प्रत्येक नागरिक के हैं कि अगर हम सरकार को किसी चीज़ में योगदान कर सकते हैं ऐसी विकट परिस्थितियों में, कोरोना काल की ऐसी भयानक स्थितियों में, तो जो निचले तबके का व्यक्ति है वो परेशान है, उसको सुविधाएं देने के लिए भी हम सबको मिलकर हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी सरकार उनको सुविधा दे पाएगी। तो अगर किसी न किसी माध्यम से अगर सरकार के पास कोई पैसा जा रहा है तो ये निश्चित रूप से मानना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कुछ जा रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से आवश्यकमंद व्यक्ति के पास घूम के पहुंचेगा और जिसकी पुण्याई उस देने वाले व्यक्ति को मिलेगी। 5 वर्षों से गाइडलाइन बढ़ी नहीं है और उस पर भी लास्ट ईयर 20% गाइडलाइन की कमी आई है। तो इस साल गाइडलाइन 20% 10 से 20% बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस सरकार में 20% की कटौती की थी, डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन मार्केट वैल्यू को कम करा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।